डाउनलोड करिए एमिनेंस एकेडमी ऐप, जहां आपको मिलेंगे आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए नोट्स और पीडीएफ, वो भी एकदम फ्री में। ठीक है, हमारा चौथा प्रश्न है, किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर, किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर परिणाम जो है वो 50 आता है, तो वो संख्या बताइए। तो किसी संख्या के 30% में से, तो 30% का मतलब होता है 3/10, 3/10। अगर इसमें से 14 कम कर दिया जाए, कितना 14 कम कर दिया जाए तो बस 40 कम कर दिया जाए, कितना 40 कम कर दिया जाए तो बचता कितना है 50। अगर इस किसी संख्या के 30% में से अगर 40 कम कर दिया जाए तो बचता कितना है 50। तो हम कह सकते हैं कि किसी संख्या का 30% 40 और 50 के योग के बराबर होता है, क्योंकि अगर 30% है और उसमें से मैं 40 घटा दूं तो बचता कितना है 50। तो हम कह सकते हैं कि किस संख्या के 30% के बराबर कितना होता है 40 और 50 का योग। तो 40 और 50 का योग कितना होता है 90। कितना होता है 90। तो हमारे पास हो गया सॉल्व आंसर। तो 30% 3/10, ये 3 किसके योग के बराबर है 90 के बराबर। तो 3 से 90 कितनी बार कटेगा 30 बार। कितनी बार 30 बार। तो उसने कहा है संख्या बताइए, संख्या बताइए। तो संख्या हमेशा नीचे वाली होती है। तो संख्या कितनी है 10, और 10 में जब हम 30 का गुणा करेंगे तो संख्या मिल जाएगी हमें 300। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 300। दोबारा समझ लीजिए, किसी संख्या के 30% में से 40 घटा दिया जाए तो परिणाम कितना बचता है 50। तो मैं कह सकता हूं कि किसी संख्या का 30% 40 और 50 के योग के बराबर है। तो 30% मतलब होता है 3/10। तो 3 किसके योग के बराबर है 40 और 50 के योग के बराबर। तो 40 और 50 का योग कितना होता है 90। तो 3 बराबर 90, 1 बराबर 30। तो पूछा है संख्या बताइए। तो संख्या कितनी है हमारे पास 10, और 10 में जब हम 30 का गुणा करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 300।